डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में 800 किस्मों की खुशबू से महका आम महोत्सव। सीएम योगी ने किया आम महोत्सव का उद्घाटन। 800 से ज्यादा वैरायटी वाले आम प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सीएम योगी ने कहा काकोरी कांड कगे शहीदों की याद में मलिहाबादी आम को नया ब्रांड नाम दिया गया, काकोरी ब्रांड। सीएम योगी पहुंचे लखनऊ के मेदांता अस्पताल। भर्ती महंत नृत्य गोपाल दास से मिले योगी। डॉक्टरों से लिया हेल्थ अपडेट। 5 दिन से आईसीयू में चल रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के इलाज। सपा प्रवक्ता एमएलसी राजेंद्र चौधरी की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती। अस्पताल पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाना हाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम आम महोत्सव का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी ने आम की करीब 800 वैरायटी से ज्यादा वाली प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अलग अलग व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, लेकिन जब सरकार के स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तब लोगों को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी वैरायटी है। हमारे जितनी वैरायटी और जितने स्वाद है, ये उतना ही यूपी की ताकत और अन्नदाता किसानों की भी ताकत बढ़ाता है। इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराने के लिए उद्यान विभाग को धन्यवाद, लेकिन इस ताकत का असली हकदार आप अन्नदाता किसान हैं, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट का शोकेसिंग किया है। देश में जब आम की बात होती है, उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। 9% लैंड में 26% आम उत्पादन होता है। 7 श्रेणियों के 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की वैरायटी है। यूके, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, रूस, जापान, इटली आदि देशों के लिए यूपी का आम निर्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हमारा मालिहाबादी आम, जिसको हमने नया ब्रांड नाम दिया है काकोरी ब्रांड, काकोरी के उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को बलिदान किया, उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए आज जब यूपी आम की ब्रांडिंग करता है तो उसमें काकोरी ब्रांड का भी अपना नाम भी होता है। इसमें देश के प्रति समर्पण का भाव है और अन्नदाता किसानों के मेहनत की मिठास भी है। ये हमारी जितनी वैरायटी है, उसके जितने स्वाद हैं, ये उतना ही यूपी की ताकत को बढ़ाता है, अन्नदाता किसानों की ताकत को भी बढ़ाता है। और मैं उस ताकत को प्रस्तुत करने के लिए, प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए उद्यान विभाग को धन्यवाद देता हूं, लेकिन उस ताकत के असली हकदार आप हैं, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को वहां पे शोकेसिंग किया है। आप आए, आपको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं इस आम महोत्सव की। बहनों और भाइयों, देश के अंदर जब आम की बात होती है, उत्तर प्रदेश का अपना एक स्थान है। 26% आम का उत्पादन यूपी के अंदर होता है, यानी 9% लैंड है, लेकिन 26% आम का कुल उत्पादन यूपी के अंदर होता है। और इसमें हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार की उसको देखा था, इसमें 7 श्रेणियों के 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की जो आम की जो वैरायटी है, उसको यहां पे महोत्सव के अवसर पर हम देख रहे थे। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में शुक्रवार सुबह अचानक सीएम योगी पहुंचे। उन्होंने आईसीयू में भर्ती महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महंत का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी उनकी हेल्थ का अपडेट लिया। डॉक्टरों ने सीएम योगी को बताया कि उनकी कंडीशन की लगातार निगरानी की जा रही है और फिलहाल इन्फेक्शन कंट्रोल में है। इससे पहले गुरुवार को मेदांता ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर उनका हेल्थ अपडेट शेयर किया था। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर के अनुसार 89 वर्षीय महंत को 29 जून की दोपहर अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। जांच में उन्हें सांस लेने में तकलीफ और यूटीआई की पुष्टि हुई। फिलहाल उन्हें आईसीयू में भर्ती कर क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप और उनकी टीम की निगरानी में रखा गया है। महंत नृत्य गोपाल की तबीयत इससे पहले जनवरी के महीने में भी बिगड़ गई थी, तब लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था। हालांकि वो ठीक हो गए हैं। मेदांता अस्पताल में उनके भर्ती होने पर सीएम योगी उनसे मिलने गए थे और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी।
समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ एमएलसी राजेंद्र चौधरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत की जानकारी मिलने पर सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ एमएलसी राजेंद्र चौधरी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता फैल गई। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिविल अस्पताल पहुंचे और उन्होंने राजेंद्र चौधरी का हालचाल जाना। अखिलेश यादव ने अस्पताल में डॉक्टरों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। राजेंद्र चौधरी को समाजवादी पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक माना जाता है और वे लंबे समय से अखिलेश यादव के करीबी सहयोगियों में से शामिल रहे हैं। फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने 13 घंटे की रिमांड पर लिया है। गिरफ्तार वहीं रिमांड के दौरान पुलिस लाइन में उससे गहन पूछताछ की जा रही है। विवेचना अधिकारी ने करीब 30 सवालों की सूची तैयार की है, जिनके जवाब के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने 13 घंटे की रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला को जेल से निकालकर पुलिस लाइन लाया गया, जहां विवेचना अधिकारी और जांच टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक विवेचना अधिकारी ने करीब 30 सवालों की एक सूची तैयार की है। पुलिस इन सवालों के जरिए पूरे घटनाक्रम, कथित रूप से चोरी की रकम, उससे जुड़े लोगों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। जांच के दौरान पुलिस अविनाश शुक्ला को उसके किराए के मकान, योग साधनालय और उसके पैतृक निवास प्रतापगढ़ भी ले जा सकती है, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों का सत्यापन किया जा सके और आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा सके। फिलहाल पुलिस रिमांड के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही में जुटी है। मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर साधु संतों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर दान प्रकरण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह सिर्फ पाप नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप है। आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर साधु संतों और श्रद्धालु ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया गया कि वे हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास के गुरु महंत संत रामदास के हाल ही में हुए निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने अयोध्या पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन पूजन किए और संतों से मुलाकात की। राम मंदिर दान प्रकरण पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, यह सिर्फ पाप नहीं, यह बहुत बड़ा पाप है। उन्हें सरकार से तो सजा मिलेगी। हनुमानगढ़ी में हनुमान दादा के दर्शन किए। हमारे बहुत ही अति प्रिय हमारे भ्रात श्री महंत श्री राजूदास जी के पूज्य गुरुदेव भगवान का गोलोक गमन हुआ। उज्जैनिया पट्टी के श्री महंत थे। उनके गोलोक गमन पर उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम श्री धाम अयोध्या आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। इसके अलावा राम मंदिर में सारी जांच चल रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम पूर्व में भी कह चुके, फिर कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये पाप नहीं महापाप है। सरकारी दंड तो पाएंगे ही पाएंगे, भगवान का दंड भी महादंड इनको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और हम आज कहना चाहेंगे, देश की टीम पर, देश के कानून पर, वर्तमान सरकार पर हम सब लोग भरोसा करें। निश्चित है सबको उचित दंड मिलेगा। जांच अभी जारी है, इसलिए भावनाओं को कंट्रोल में रखें, क्योंकि कुछ बहकाने वाली शक्तियां आपको गुमराह करेंगी। कुशीनगर में आगामी 31 जुलाई को होने वाले ऐतिहासिक चतुर्थ सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। तर्क पट्टी स्थित सूर्य मंदिर और पावन नगर फजील नगर में
पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष और एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर विनय राय के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें उत्सव को भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। काशी से कुशीनगर तक निकालने वाली यह यात्रा देश के 151 पवित्र नदियों के जल के साथ प्रदेश के प्रमुख मंदिरों से होते हुए तर्क पट्टी पहुंचेगी, जहां सूर्य भगवान का जल अभिषेक किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष विनय कुमार राय के मुताबिक यह महोत्सव 4 चरणों में संपन्न होगा। काशी के शूल टंकेश्वर मंदिर, विंध्याचल और प्रयागराज से यात्रा का ऐतिहासिक आगाज होगा। 28 जुलाई को लखनऊ, अयोध्या, मैगर और गोरखपुर के रास्ते यात्रा कुशीनगर पहुंचेगी। 29 और 30 जुलाई को स्थानीय मंदिरों के भ्रमण के बाद उत्सव का मुख्य आकर्षण 31 जुलाई को देखने को मिलेगा। 31 जुलाई को राम जानकी मंदिर कसिया से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और सूर्य स्थली तर्कपट्टी में महाजल अभिषेक के साथ विशाल भंडारे का आयोजन होगा। पूर्वांचल महोत्सव समिति ने अपो दीपो भव के मूल मंत्र के साथ देश भर के श्रद्धालुओं को इस भव्य धार्मिक समागम में शामिल होने का न्योता दिया। कार्यकर्ताओं ने भी इस पावन उत्सव को सफल बनाने का संकल्प दोहराया है। अभी मैं मौजूद हूँ तुर्कपट्टी स्थित सूर्य मंदिर परिसर में, जहाँ पर सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव का आयोजन 31 जुलाई को होना है। इसको लेकर आज इस मंदिर परिसर में पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय जी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में कार्यकर्ताओं का आवश्यक जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां बांटी गई हैं और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। आपको बता दें कि 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एक 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 151 नदियों का जो जल है वह विभिन्न देश और प्रदेश के विभिन्न मंदिरों से होते हुए सूर्य मंदिर पहुंचेगा, जहां पर भगवान सूर्य की प्रतिमा पर जलाभिषेक के साथ सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के विभिन्न जगहों से, विभिन्न मठों से तमाम संत जन पहुंचेंगे। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है। इस बार भी यह आयोजन होना है। इसको लेकर स्थानीय लोग सहित महिलाओं में सभी में काफ़ी उत्साह है, जो कि 31 जुलाई को यहाँ पे आयोजित होना है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज़, कुशीनगर। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हमीरपुर के सुमेरपुर में गायत्री गंगा नदी को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन और नगर पंचायत की संयुक्त टीम नदी का सीमांकन कर रही है। नदी की जमीन पर दोबारा कब्जा ना हो, इसके लिए किनारों पर खंभे भी लगाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई एनजीटी में शिकायत के बाद शुरू हुई है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में गायत्री तपोभूमि रोटी राम बाबा समाधि स्थल से निकलने वाली गायत्री गंगा नदी का सीमांकन कार्य शुरू हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने नगर पंचायत सुमेरपुर के अधिकारियों के साथ मिलकर नदी की चौड़ाई की पैमाइश की और नदी के किनारों पर सीमांकन के लिए खंभे गाड़ने का काम शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से भूमाफिया और कब्जाधारियों द्वारा नदी की जमीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे थे। इसके चलते नदी की साफ सफाई और सुंदरीकरण का कार्य प्रभावित हो रहा था। मामले को लेकर एक याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद प्रशासन ने कार्यवाही तेज करते हुए सीमांकन का कार्य शुरू कराया। नदी गायत्री गंगा है ये सुमेरपुर की। इसमें सैकड़ों लोग सुबह शाम दर्शन करते हैं, गंगा आरती भी होती है। कुछ लोग इस नदी का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। इसकी सफाई चल रही है, तो हमने एनजीटी में एक मुकदमा किया था, जिस मुकदमे के तहत आज जिला प्रशासन ने एक टीम गठित की थी, जिलाधिकारी महोदय ने। उसके तहत टीम आई हुई है, उसकी नाप हो रही है और नाप होने के बाद खंभे कर रहे हैं। नदी चिन्हित हो रही है कि कोई भी माफिया नदी में कब्जा न कर पाए। नदी पूर्णतया नाले में तब्दील कर दी गई थी। यहाँ के लोग नदी का अस्तित्व खत्म करना चाहते थे, कुछ लोग, इसलिए इसी आवाज उठानी पड़ी। जब जिला प्रशासन ने नहीं सुना और बार बार जिला प्रशासन ने गलत रिपोर्ट लगाई, गलत व्यवस्था की, इसके लिए हमें कानपुर जाजमऊ क्षेत्र के पेवंदी गांव में गुरुवार सुबह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के मुख्य नाले की करीब 10 मीटर लंबी दीवार अचानक ढह गई। दीवार टूटने के बाद हजारों लीटर गंदा सीवेज का पानी सड़क पर फैल गया, जिससे एयरपोर्ट जाने वाला प्रमुख मार्ग जलमग्न हो गया। जल भराव के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई लोगों की उड़ानें छूटने की तक नौबत आ गई। घटना से आसपास के करीब 12 गांवों का संपर्क भी प्रभावित हुआ। हजारों ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जल भराव के बीच आवागमन करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि नाले में लंबे समय से रिसाव हो रहा था और इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से कई बार की गई, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में महामारी और संक्रमण फैलाने की आशंका जताते हुए तत्काल जल निकासी, नाले की तकनीकी जांच और स्थायी समाधान की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेवंदी गांव में बने एसटीपी नाले की लगभग 10 मीटर लंबी
दीवार टूटने से हज़ारों लीटर पानी जो है वो एयरपोर्ट जाने वाले मुख्य मार्ग पर सीवेज का गंदा पानी आ गया, जिससे जिन लोगों को फ़्लाइट पकड़नी थी उन लोगों को फ़्लाइट पकड़ने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर बात की जाए ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस नाले में रिसाव चल रहा था, जिसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी किसी प्रकार का मरम्मतीकरण नहीं दिया, ना ही किसी अधिकारी ने आकर के इस नाले की सुध ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि नाले की लगभग 10 मीटर लंबी दीवार टूटी। और बात की जाए रोज़ाना आने जाने वाले लोगों, ग्रामीणों की और बच्चों की, तो उन्हें अभी भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मामला ये है कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अगर इस नाले की समस्या का निराकरण स्थायी रूप से नहीं किया गया तो आगे चल कर के ग्रामीण बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर नगर निगम प्रशासन कुंभकर्णी नींद में क्यों सो रहा है और क्यों जनता की समस्या का समाधान समय रहते नहीं कर पाया। कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कुणाल सिंह, एपीएन न्यूज़, कानपुर। अलीगढ़ के थाना चंदौस कस्बे में एक दर्दनाक सड़क माहौल तनावपूर्ण हो गया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने हादसे में शामिल बताए जा रहे ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और हालात को काबू में लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। देवरिया में रास्ते के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ में गांव में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद चाकूबाजी हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। 3/7/2026 को प्रातः काल जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम नौतन हथियागढ़ में रास्ते पर आने जाने की बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के दौरान चाकू मारने से 3 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से एक व्यक्ति राजू विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय दशरथ विश्वकर्मा उम्र लगभग 30 वर्ष की मृत्यु हो गई। 2 व्यक्ति सुधीर विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय रामनरेश विश्वकर्मा तथा धनेश्वरी पुत्र हरे कृष्ण विश्वकर्मा इलाजरत है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। उक्त प्रकरण में 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त दहशत फैल गई जब बाइक सवार 2 युवकों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग शुरू कर दी। कोट बाजार इलाके में हुई यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के कोट बाजार इलाके में बाइक सवार 2 युवकों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वायरल हो रहे फुटेज में 2 युवक बाइक पर आते दिखाई देते हैं और कथित तौर पर अवैध तमंचे से फायरिंग करते नजर आते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिलहाल फायरिंग के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े बाइक सवार से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित 4 टीमों ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया माल और नकदी भी बरामद की है। ओछा क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार से हुई लूट की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले के शीघ्र खुलासे के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया था। टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूट का माल और नकदी भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों से घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है तथा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जिले में अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। भगतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवती देर रात अपने कथित प्रेमी के घर पहुंच गई और शादी की जिद पर अड़ गई। इस दौरान जमकर विवाद हुआ। युवती का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई और घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं युवती ने कथित प्रेमी पर दुष्कर्म और मारपीट के आरोप लगाए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोप है कि इस दौरान प्रेमी के परिजनों विशेषकर घर की महिलाओं ने युवती को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और उसके साथ मारपीट की। काफी देर तक मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवती से पूछताछ की और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।